जेवा यास्मीन, दोनों लोगों ने गंभीर बात कही है। फसाहत के इस बात में बड़ा दम है तर्क के तौर पर कि जब हमने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोला तो हम पार्टी से क्यों नहीं निकाल दिए गए क्या, और मोइन पठान ने खोला तो ये क्यों नहीं निकाल दिए गए। ये तो बड़ी बात है, और तो कोई ऐसी लिबर्टी नहीं ले सकता। जेवा यास्मीन जी, देखिए, जब आजम जी जब जेल से निकले और इनके बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया, मैं नहीं जानता ये कौन है और मेरे लिए क्या बयान दिया है। तो वहीं पे स्पष्ट हो जाता है कि इस बात की कोई अहमियत नहीं थी और ना ही तवज्जो देने लायक थी। दूसरी बात अमिताभ जी मुझे पूरी कर लेने दीजिएगा। मोइन साहब की मैंने पूरी मोइन साहब आपकी मैंने पूरी बात सुनी, शानू साहब की बात सुनी। अमिताभ जी उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है, इन्होंने भी किया, और जहां कश्ती जरा सा लड़खड़ाती है लोग कूद के उतरना शुरू कर देते हैं अपने आप को सेव करने के लिए। तभी शानू जी अल्लाह तौबा कर रहे हैं। ठीक है, अभी ठीक है, जेवा यास्मीन, ठीक है, अभी तक अल्लाह याद नहीं आए थे। कुरान जैसी पवित्र किताबों की बेहुरमती की है आजम खान साहब ने। कुरान जैसी पवित्र किताबों की बेहुरमती यूनिवर्सिटी की दीवारों में चुनवा कर आजम खान ने की है। उसी के विरोध में मैंने आजम खान साहब का साथ छोड़ा। कोई बेहुरमती नहीं हुई है, किसी को पर्सनली आप मत करिए कि वो अपने धर्म को गलत समझता है। मोइन साहब ये सही बात नहीं है, आप राजनीति और धर्म को मत करिए। आजम जी एक अच्छे राजनीतिक व्यक्ति हैं और एक अच्छे मुसलमान भी हैं। कुरान की बेहुरमती करने वाला मुसलमानों का कायद नहीं हो सकता। कुरान जैसी मुकद्दस किताब। ठीक, अरे भाई रुकिए, ठीक है, अब मोइन भाई अभी रुकिए, आजा जेवा अभी रुकिए, जेवा रुकिए, मोइन भाई रुकिए, मोइन भाई अभी रुकिए, जेवा अभी रुकिए भाई। मोइन भाई और आजम खान साहब का रिश्ता कैसा है ये मैंने आंखों से नहीं देखा। जेवा, मेरी बात पर तो भरोसा है, मैं तो पार्टी में हूं नहीं किसी, लेकिन फसाहत और आजम खान का रिश्ता मैंने आंखों से देखा है। इसलिए मैं ये आजम खान साहब की इस तरह के डायलॉग से हमेशा खिन्न रहता हूं। किसी के लिए भी कह देना ये कौन साहब है, क्या नाम है इनका, अरे मैंने देखा यार, दुनिया की बाहर कहानी क्यों कर रहे हो। जब हम आप मिले रामपुर में तो फसाहत को आपने डिप्यूट किया था, वो तो सबको मालूम है। तो इसमें अब ये तो देखो, वहां के अधिकारियों को मैंने फसाहत के साथ बात करते देखा कि उनकी टोन क्या है। आजम भाई मंत्री थे, इसलिए ये सब बातें ठीक नहीं होती। हर और एक बात कह दूं, फिर नावेद आपके पास आ रहा हूं, फिर ओंकार भाई के पास, फिर आलोक जी के पास। जेवा यास्मीन, शायद इस बात का जवाब नहीं होगा पूरी समाजवादी पार्टी के पास। मुलायम सिंह यादव ने अहमद हसन को प्रमोट किया, ठीक, पुरानी बात बता रहा हूं। आजम खान साहब के थोड़े कान खड़े हुए, उनने कहा ये क्या मसला है, वो नेता विपक्ष भी बने। आजम साहब से पूछा गया कि साहब अहमद हसन साहब, तो उन्होंने कहा ये कौन साहब हैं, ऐसे ही ये कौन साहब हैं, एक ही पार्टी में थे, तो उन्होंने पूछा ये कौन साहब हैं, इनका नाम मुसलमानों जैसा लगता है। सियावर रामचंद्र की जय। कथा का समाप्त। मीडिया से ये भी कहा था मैं उनसे कहता रहा आजम खान साहब से कि आप राजनीति में नहीं होते तो कसम से मुंबई में इतने सुपरहिट डायलॉग राइटर होते कि सबकी छुट्टी कर देते। ऐसा डायलॉग भैया गजबे करते थे। नावेद शिको, शायद ये चीज भी दुख वो करती है कि जब हम उन चीज़ों को नकार देते हैं पब्लिक डोमेन में आके कि कौन साहब है, ये हमारे यहाँ पोछा लगाते थे, ये हमारे यहाँ जूता साफ करते थे, ये हमारे यहाँ कुत्ता टहलाते थे, तो उससे भी वितृष्णा और विरोध पैदा होता है। नवेश को राजनेता लोगों को इससे बचना चाहिए। ये धारा तो राजनीति में नहीं चलेगी जी। बिल्कुल, ये घमंड का हिस्सा होता है, यही घमंड होता है और यही नुकसान पहुंचाता है जो आजम फैमिली के साथ हुआ है। मैं 2-3 सवाल, प्रश्न है मेरे, क्योंकि मैं सुन रहा था, लगा जेबा बहन हमारी जो है उन्होंने कहा कि आजम खान साहब के साथ समाजवादी पार्टी है और रहेगी, लेकिन एक प्रश्न ये है कि जिस वक्त आजम खान साहब की गई थी बाकायदा कानूनी प्रोसेस में, उस वक्त ये सवाल भी समाजवादी पार्टी ने नहीं उठाया कि साहब इनकी विधायकी चली गई तो चली गई कानूनी नजरिए से, क्योंकि उनको सजा हुई इसलिए चली गई, सैनी साहब की क्यों नहीं गई। ये प्रश्न तो समाजवादी पार्टी कर सकती थी, उनके नेता की विधायकी गई थी, जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते पर सैनी साहब बैठे थे अपनी कुर्सी पर। समाजवादी पार्टी ने यह प्रश्न तक नहीं किया था
ये जयंत चौधरी ने चिट्ठी लिखी थी, वो भी जयंत चौधरी ने भी कैसे लिखी थी, उनकी नींद कैसे खुली थी? वो भी समाजवादी पार्टी के घटक, वो समाजवादी नेता नहीं है जयंत चौधरी, मतलब समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है वो, एक उनका एक हिस्सा है, घटक दल। विधायक के लिए लड़ना जो चाहते थे सज्जन, जिनको लगता था ये सीट खाली हो तो मैं लड़ूं, वो गए थे, उन्होंने पूरी बात जयंत चौधरी को बताई उन्होंने थी जयंत कि से साहब, चिट्ठी लिखवाई थी, मालूम है जी। ये निष्क्रियता की ये हालत है समाजवादी पार्टी की। दूसरे हमारे आलोक भाई, हमारे मित्र बैठे हुए, उनसे भी ये एक प्रश्न बनता है कि साहब आप अभी बात कर रहे थे कि हम तो कानून के पैरोकार हैं, जो कानूनी व्यवस्था है उसके हिसाब से चलना चाहिए, उसमें पॉलिटिकल कोई दबाव या कोई ऐसी चीज नहीं होती है, तो आप किसना खतौली के विधायक को छुपाए हुए बैठे हुए थे? आप कौन सा कानून और एमपी एमएलए कोर्ट का साथ दे रहे थे? सदा याफ्ता आपका विधायक कुर्सी पर बैठा था, आप सत्ता के नशे में थे, और एक पक्ष ये कर रहे थे कि आजम खान को तो उखाड़ फेंक दिया था, अपने विधायक को गुट में बैठा। आलोक वर्मा, ये जो नावेद शिको ने सवाल उठाया, ओंकार भाई आरंग, इस बात का उत्तर आप दीजिएगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, भाजपा वालों की कमियां सपा बताने की साहस जुटाए सपा वालों की, बसपा बताए बसपा वालों की, कांग्रेस बताए, ये ना नियम है। जो नावेद शिको कह रहे हैं वो अतिवाद है कि भाजपा से या कांग्रेस, सपा से ये उम्मीद की जाए कि सपा पार्टी अपने ही लोगों की कमियां बताए। नहीं, अपने की कौन बताता है? फिर तो पार्टी बंद करा दोगे आप, ताला लगवा दोगे भैया। ये दूसरे बताते हैं, वो क्यों सो रहे थे? वो क्यों सो रहे थे खतौली पर मामले में? आलोक वर्मा जी, आलोक जी। जी अमिताभ भाई जी, आपकी आवाज कट कट के आ रही थी, फिर से बोलेंगे अपना सवाल? मैं नावेद शिको कह रहे हैं कि आपने आजम खान साहब को तो किनारे लगा दिया, बिल्कुल जहां लगाना था परिवार भर को लगा दिया, लेकिन खतौली में जो आपका विधायक था सैनी, उसको, उस पर आप चुप्पी साधे बैठे थे। एक ही अपराध था जो इनका था, आजम खान का और या अब्दुल्ला का, वही अपराध, उसी कोर्ट से अपराधी सिद्ध हुए थे आपका विधायक। जी अरे साहब, हम कौन हैं किसी को किनारे लगाने वाले, किसी को आसमान पे रखने वाले, किसी को ज़मीन पे ले जाने वाले? जो सिस्टम है वो अपना काम करता है, पुलिस प्रशासन अपना काम करता है, न्याय अपना काम करता है, न्यायाधीश अपना काम करते हैं। हमको सरकार चलानी है, हम सरकार चलाते हैं, तो हम कौन हैं? लेकिन एक बहुत सारे साथियों का अमिताभ भाई सुन रहा था मैं, आजम खान की एक तकरीर मुझे याद आ रही थी। आजम खान एक तकरीर में खड़े हुए मंच पर और कहते थे, तुझको मालूम है दुनिया तुझे क्या कहती है, हाथ रख लेती है कानों पर तेरे नाम के साथ। आज आजम खान का वो हाल हो गया है कि आजम खान की अपनी, जिसे वो गढ़ कहते थे, जहां 40 सालों तक उन्होंने राज किया, जहां के लोगों को उन्होंने अपना बनाया, वहां के लोगों के साथ उन्होंने धोखा किया। दिया क्या? सब अपने अपने भाइयों को, अपने अपने परिवार के लोगों को, अपने खानदान के लोगों को, अपने करीबियों को, जिसको बढ़ाना था उसको बढ़ाया। और जनता भी ये देख रही है, जो कुछ किया आपने वहां जो यूनिवर्सिटी खड़ी की, किसको रखा ना? अपने परिवार के और अपने खानदान के लोगों को रखा ना। ट्रस्ट में तो किसी और लोगों को, किन्हीं और नामों को भी रख सकते थे। वहां के गरीबों की जो जमीनें हैं वो आपने छीनी, तो आज उसकी सजा आपको मिल रही है। तो इतनी बेकरारी क्यों है? निश्चित रूप से अगर आपने पाप किया है, आपने धर्म किया है, तो इसी धरती पर उसकी सजा मिलेगी। कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो या किसी और पार्टी का कोई नेता हो, जो भी पाप करेगा उसको सजा मिलेगी। आज आजम खान को मिल रही है। आज उनकी सियासत कहीं पीछे चली गई है। समाजवादी पार्टी के लोग उनके साथ आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। कभी मंच पर कोई नेता उनके गाल चूम लिया करता था, मैंने तो वो दौर भी देखा था। तो मुझे लगता है कि ऐसी सियासत आज भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दी है। ऐसे लोग जो जाति और धर्म की सियासत करते थे, अपराध की सियासत करते थे, गुनाह की सियासत करते थे, डराने की राजनीति करते थे, आज जनता ने उनको कहीं पीछे ले जाके ठीक आलोक बाबू, ठीक मैं एक सवाल ओंकार, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत रही है। जी एक सवाल ओंकार नाथ सिंह से लूंगा, एक बहुत प्यारा कमेंट करके, कांग्रेस आजम खान की कर्जदार है। कांग्रेस, नावेद शिको ध्यान से सुनिए, आगे की बहसों में काम आएगा आपके। कांग्रेस आजम खान की कर्जदार है। राहुल गांधी के अब तक के पूरे राजनीतिक जीवन में उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन हुआ, ठीक, राहुल गांधी घर से निकलने के बाद से, ठीक, वो
उसमें आजम खान साहब की बड़ी भारी भूमिका थी। 2009 का जिक्र कर रहा हूं, लोकसभा चुनाव था, आजम खान समाजवादी से अलग खड़े हुए, उन्होंने मुखालफत की, कल्याण सिंह और मुलायम सिंह एक साथ खड़े हुए, कांग्रेस की लॉटरी निकल आई। उसके बाद आजम फिर पार्टी में चले गए, सपा में, कांग्रेस फिर वहीं आ गई जहां थी। ओंकारनाथ जी ठीक बात है, इस नाते कर्जदार तो है कांग्रेस। देखिए, जब वो अपनी सीट नहीं उस समय जिता पाए थे, जी, जयप्रदा जी के खिलाफ वो थे और मुलायम सिंह जी उसमें मुख्यमंत्री थे और जयप्रदा को वो नहीं हरा पाए थे, तो ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति हो जाएगी और कोई बात नहीं होगी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कांग्रेस का चमत्कार अपना इतना था कि जीत गई। वो 2000 मनमोहन सिंह जी की कार्यवाही की वजह से हुआ था, जो उन्होंने काम किया था 5 साल का, जनता ने उसका विश्वास किया। चलिए ठीक। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये कह रहा था, पठान साहब जो कह रहे थे, उन्होंने एक बात कही कि 2012 से 17 तक उनकी अखिलेश यादव की सरकार थी, उसमें क्यों नहीं मुकदमे वापस ले लिए गए। इनको शायद मालूम नहीं है कि यह कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया था जब योगी जी मुख्यमंत्री हुए थे। उसके पहले ये कानून नहीं था, वरना कोई भी सरकार जो है बंद होती, किसी भी दल की, चाहे हमारी क्यों ना होती, मुकदमा वापस लेने पीछे नहीं हटती। तो ये जो सिस्टम बन रहा है, ये बड़ा गलत सिस्टम बन रहा है। दूसरे संविधान की एक बात करना चाहूंगा मैं, आजम खान की बात नहीं करना चाह रहा हूँ, कोर्ट की बात करना चाह रहा हूँ। जो आपने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी को वहां खड़ा होना पड़ता है, बिल्कुल खड़ा होना पड़ता, वो मैं नहीं कह रहा। मेरे कहने का ये मतलब है कि संविधान में कौन सी ऐसी चीज दी हुई है कि इनको तो 6 साल चुनाव नहीं लड़ने का कर दिया गया है, तुरंत ही इनका नाम भी काट दिया गया वोट देने की लिस्ट से। और कैसे फूलन देवी को चुनाव लड़ने दिया गया। मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको मुकदमे वापस ले लिए या उनकी सजा में कम करने की जाफा की हो, तो तुरंत वो कैसे वोट देने के अधिकारी हो गए, चुनाव लड़ने के अधिकारी हो गए। तहसीलदार सिंह कैसे चुनाव लड़ने के अधिकारी हो गए। ये सारी चीजें एक सोचने वाली बात है कि ये इस पर बहस होनी चाहिए और इस पर बाकायदे संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पर जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये जाति जैसे लग रही है कोई चीज कि भाई एक आदमी के साथ आप इतना नाराजा बताइए। जो अब्दुल्ला आजम खान को सजा मिली है, 15 साल पहले का केस है। 15 साल पहले वो माइनर थे, वो एजाज भी नहीं थे और उनको एजाज का मुकदमा झेलना पड़ा जी। तो सरकार अगर इस तरह से किसी के पीछे पड़ जाएगी तो आज कौन सड़क पे आएगा। किसी की हैसियत है जो सड़क पे आए, किसी भी राजनीतिक दल की हैसियत होगी कि सड़क पे आते हैं। ठीक है, सड़क पर नहीं आएंगे तो वैसे सड़क पर आ जाएंगे। सियासत है तो सड़क पर तो आना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा। खैर, मोइन पठान आप कुछ कहना चाह रहे हैं? समय कम है। मोइन पठान जल्दी से कुछ क्या कहना चाह रहे थे? 30 सेकंड में आपका सहयोग चाहेंगे कि आप इसको मुद्दे उठाइए। बिल्कुल ओंकार जी। जी मोइन पठान जी। अमिताभ भाई, मैं ये कहना चाह रहा संक्षेप में जी, आजम खान साहब के जो 27 महीने जेल का पीरियड था, उस बीच में हम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आंदोलन चला रहे थे। ज़ेबा साहिबा हो सकता है उस वक्त ट्विटर पे भी नहीं, हम आंदोलन में थे, जनता के बीच में थे। मुलायम सिंह यादव जी से मेरी एक बार मुलाकात हुई आजम खान साहब के संदर्भ में कि पूरी पार्टी खामोश है, आप क्यों नहीं बोल रहे। तो मुलायम सिंह यादव कहने लगे कि हमें आजम साहब से इतनी उम्मीद नहीं थी। तो हमने कहा कि मुकदमे तो सारे फर्जी हैं। तो कहने लगे यार 100-200 मुकदमे में 2-4 तो मुकदमे सही भी होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि सारे फर्जी। तो मुलायम सिंह यादव ये कहते थे कि भाई मैं आजम खान साहब का हर वक्त साथ देता हूं, लेकिन इतने मुकदमे होने के बाद तो मेरे जहन में कभी कभी ये आ रहा है कि इसमें 2-4 सही भी हो सकते हैं।